नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एससीएफ का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, 36 और 84 का मौसो ज्ञात करें। 36 और 84 का मौसो ज्ञात करें। तो आप ये पहले छोटा सा सवाल देख के घबराए नहीं, धीरे धीरे आपको बड़े बड़े सवाल दिया जाएगा। आप सीख रहे हैं इसलिए छोटा से शुरू किया जा रहा है। तो देखिए एससीएफ के सवाल को बिना एससीएफ लिए कैसे बनाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना कृपया पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो जैसा कि आप जानते हैं साइंस एकेडमी की एक खासियत है कि अधिक से अधिक सवाल को ऑप्शन से बनाया जाता है। तो चलते हैं ऑप्शन पर, ठीक है। तो एक बार सुनिए, आपका सवाल है 36 और 84 का मौसो ज्ञात करना है। तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए। आप जानते हैं कि मौसो का मतलब होता है वह संख्या जो सभी संख्या को पूरा काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें कटने वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपके पास क्या है, 36 और 84, ठीक है। तो देखिए 36 और 84 को काटने वाली इसमें से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं 36 को देखिए 18 से यदि यूज करेंगे 36 को काट देगा 84 में, ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इस 4 की बात करें तो 4 से देखिए यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। 6 से देखिए यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। 12 से देखिए यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। तो आप जानते हैं कि एससीएफ सभी को काटने वाली संख्या होती है लेकिन बड़ी से बड़ी होती है। तो देखिए 4, 6 और 12 में सबसे बड़ी कौन है, 12, इसलिए 12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हैं। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपका है 18, इसी में सवाल नंबर 2 है। 18, 42, 102 का मौसो ज्ञात करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 6 ही है, ऑप्शन नंबर डी 14 है। तो बस बिल्कुल आसान सा आप सवाल पढ़िए कि 18, 42 और 102 का निकालना है मौसो। और मौसो वह संख्या होती है जो 18, 42, 102 को पूरा काट देगा। तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे पूरा काटने वाला। तो सबसे पहले देखिए आपका जो संख्या 18, इसका मतलब इसमें से 18 से कटने वाला होना चाहिए। तो 18 से कटने वाला 7 नहीं है, 8 नहीं है, 6, यानी कि 6 18 को कटा देगा, इसलिए 6 इस सवाल का आंसर है। बस जैसा आप देख रहे हैं ऑप्शन से फटाफट मौसो निकालना नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 42, 63 और 140। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 42, 63 और 140। 42, 63 और 140 का मौसो ज्ञात करना है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 7, ठीक है। तो एक बार सवाल देखते हैं। 42, 63 और 140 का मौसो ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि मौसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को पूरा डिवाइड करे, काट दे, ठीक है। तो जैसा कि देखते हैं, आप देखिए कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या 21 है। तो 21 से देखिए 21 से 42 कटेगा, 63 कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि 9 से, तो 9 से देखिएगा ये संख्या नहीं कटेगा, तो 9 हो नहीं सकता है क्योंकि सभी को काटना चाहिए। जो भी आंसर आपका होगा वह सभी संख्या को काटना चाहिए, ठीक है।
देखिए अब देखते हैं इस 7 को, देखिए थोड़ा सा 7 से देखिए यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। अब फिर 14 से देखिए, 14 से यह कटेगा, ठीक है, 14 से यह कटेगा, लेकिन ये 63 नहीं कटेगा, ठीक है। तो जिससे कटता है वही इसका आंसर होता है। तो 7 से कट रहा है सभी संख्याओं, इसलिए 7 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ठीक है, अगला सवाल नंबर 4। अगला सवाल नंबर 4 आपका है। सवाल नंबर 4 कि दो संख्याओं का मौसो, दो संख्याओं का मौसो का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी में इसका पूरा होता है महत्तम समवर्तक और उसका शॉर्ट में बोलते हैं मौसो, ठीक है। तो दो संख्याओं का मौसो 8 है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्याओं इनका लॉसो मतलब लघुत्तम समवर्तक लॉसो नहीं हो सकता है, लॉसो नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में देखते हैं, ए में है 56, बी में आपका 60, सी में आपका 24 और डी में आपका है 48। तो आप एक बार सवाल सुनिए कि दो संख्याओं का मौसो 8 है, इनमें से कौन सी संख्या इनका लॉसो नहीं हो सकता है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो जाके देख लीजिए। आप देखिएगा उसमें कि आपको बताया गया है कि मौसो से लॉसो हमेशा कटता है, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या, दो संख्या का मौसो दिया है, यदि उसका लॉसो होगा तो मौसो से अवश्य ही कटेगा। इसका मतलब कि ये जो मौसो 8 है इससे कटने वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कटने वाली जो होगी वो उसका तो लॉसो हो सकता है। उसने बोला है कि लॉसो नहीं हो सकता है, तो नहीं होने के लिए नहीं कटने वाला चाहिए, ठीक है। तो 8 से देखिए 56 आपका कटता है, 48 कटता है, 24 कटता है, 60 नहीं कटता है। तो 60 इस सवाल का आंसर हुआ। यानी कि संख्या कोई भी हो, यदि उसका मौसो 8 है, उसका लॉसो कभी भी 60 नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। अगले सवाल 5 में आपका जो सवाल है वह देखते हैं। सवाल में दिखा हुआ है कि सवाल नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्याओं ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 105, 1001 तथा 2436 यानी कि 2436 को पूर्णतः विभक्त करे। विभक्त करे का मतलब होता है विभाज्य करे, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है, पूरा डिवाइड हो सके, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी इसका जो है 7 है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो, पिछले वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको सिखाया गया है यदि आपको कह दे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात करें तो आपको दिए गए डेटा, मैंने क्वेश्चन में दिया है 105, ठीक है, 105 और 1001 और 2436, ठीक है, यानी कि 2436 2436 दिया गया। इसका आपको निकालना है एचसीएफ, तब आपको इस सवाल का आंसर आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सीखा है कि साइंस एकेडमी पे एचसीएफ नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, आप ऑप्शन से बनाएंगे। तो एचसीएफ वह संख्या होती है जो इन सभी संख्या को पूरा क्या करती है, काटती है, ठीक है।
तो देखते हैं कि कौन सी संख्या इसको पूरा पूरा काटती है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं यदि 11 से हम चेक करेंगे तो 11 से देखिए 105 नहीं कटेगा, इसलिए यह इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आती है कि 21 से देखिए 105 कट जाएगा। अब 21 से इसको कटाना थोड़ा सा दिमाग, अब 21 से भागने लगेगा बहुत देर लगेगा। आप जानते हैं 21 से वो संख्या कटेगा जो 3 से कटता होगा, यानी 21 का पहाड़ा आगे पढ़ाइए, कटने वाला 21 का पहाड़ा होगा तो वह 3 से जरूर कटता होगा। तो क्या देखिए यह संख्या 3 से कटता है? नहीं कटता है, इसलिए यह भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बात आ रही है ये हम 3 और 7 से चेक करेंगे। तो 3 से कहेंगे तो देखिए अभी तुरंत आपने जाना कि 3 से ये नहीं कटती है, 3 भी आंसर, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया वो इसका आंसर है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या है? डी नंबर है, 7 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, कृपया वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 फिर से है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 क्या है, जिसे 122 तथा 243 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। 2 तथा 3 शेष बचे। ठीक है, तो एक बार सवाल सुनिए अच्छा से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मैंने 2 बार बड़ी से बड़ी लिख दिया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 122 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप जानते हैं जो भी इसमें शेष है रिमाइंडर, दिए गए संख्या को घटा लेते हैं, उसके बाद जो रेस्ट बचता है उसका निकालते हैं एचसीएफ। यानी कि आप 122 में 2 घटाइएगा तो आपके पास आएगा 120, और फिर 243 में आप 3 घटाइएगा तो आएगा 240। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 24, ऑप्शन सी है आपका 120, ऑप्शन डी है आपका 12। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एचसीएफ वह संख्या होगी जो इन सभी को काटेगी और उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखते हैं, देखिए 30 से यह कट रहा है। ठीक है, 30 से इसको काट रहे हैं तो कट रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद 24, उसके बाद 24 से भी ये कटता होगा। हाँ, 24 से ये कट रहा है। फिर देखिए 12 से कट रहा है, लेकिन देखिए 120 से भी कटा, माने कि ये दिए गए ऑप्शन में 4 के 4 से कट रहा है। तो लेकिन आप जानते हैं एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सा है? 120 है, तथा 120 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 729, अगला क्या है? जिसे 729, उसके बाद 901, 729 के बाद फिर है 901 से भाग देने पर क्रमशः 9 और 5, यही है ना? हाँ, 9 और 5 शेष बचे। ठीक है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसे 729 और 901 से जब भाग देंगे तो क्या होगा? 9 और 5 शेष बचेगा क्रमशः। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन पे। आपका 7 नंबर का ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा आपका सी नंबर का ऑप्शन है 16 और डी नंबर का ऑप्शन है 19। ठीक है, तो अभी जस्ट देखिए तुरंत
आप 6 नंबर सवाल बनाए हैं, उसमें देखे हैं कि जितना शेष होगा उसको पहले दिए गए संख्या में घटाएंगे और उसके बाद उसका लेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो क्या होता है, तो आपने 729 आपका एक संख्या है और एक संख्या आपका 901 है। 729 में 9 आपको घटाना है और 901 में आपको 5 घटाना है। 729 में जब 9 घटाइएगा तो आएगा 720 और 901 में जब आप 5 घटाइएगा, यहाँ पे 5 घटाते हैं, 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ क्या बच जाएगा 896, यही बचेगा। ठीक है, 896 और 5 901। ठीक है, अब आपको निकालना इस दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ भी आपको निकालना नहीं है। आप जानते हैं कि एचसीएफ वह संख्या होगी जो इस दोनों को कटा देगा पूरा पूरा। ठीक है, तो देखते हैं, तो आप जानिए कि 18 देखिए इसको कटाएगा, इसको नहीं कटाता हो क्योंकि 18 से जो भी कटाएगा वह देखिए 9 से जरूर कटता होगा। तो देखिए 9 है, 8 6 14, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 18 इसका आंसर नहीं है। 17 से आप भाग दे के देख लीजिए, 17 से ये नहीं कटता होगा। ठीक है, 19 से भी आप देखिए, 19 तो 76 होता, नहीं कटेगा। बच गया 16, तो 16 से देखिए कटा के 16 से ये कटता है, तो इसलिए 16 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 55, 55 के बाद 127 और 175 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 7 बचे। शेषफल प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो ऐसे सवाल के ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका है 24, दूसरा ऑप्शन बी नंबर है 11, सी नंबर है 15 और डी नंबर है 18। तो आप देखिए, इसके पिछले सवाल में आपने देखा था कि शेष अलग अलग आता था, तो अलग अलग संख्या में अलग अलग शेष आता था, तो उसमें प्रत्येक शेष को अलग अलग संख्या से घटाते। इस बार सवाल में देखिए क्या है कि प्रत्येक दशा में, यानी कि यदि आप 55 से भाग दे तो 7 शेष बचे, 127 से भाग दे तो भी 7 शेष बचे और 175 से भाग दे तो भी 7 शेष बचे। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए आप जानते हैं कि शेषफल को इसमें घटाते हैं, उसके बाद एचसीएफ लेते हैं। तो शेषफल को घटाते हैं, तो देखिए शेषफल आपका ये क्या है 55, 55 में से आप घटाइएगा 7, आपका कितना आएगा 48। ठीक है, अब जैसे ही 48 आए, देखिए थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे ये 48 आ गया, आप जानते हैं 48 और बाकी कोई भी संख्या होगा एलसीएम एचसीएफ निकालना है आपको। तो यहाँ कुछ भी आए, तो जो भी आए, लेकिन 48 तो आ चुका है, यानी कि एचसीएफ जो भी होगा वो 48 को कटाने वाला होगा। तो आप देखिए 48 को कटाने वाला इसमें कोई है, 48 को कटाने वाला 24 है, 11 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है। बस सवाल हो गया, यहीं पे खत्म, खलास सवाल हो गया। यानी कि इस सवाल का आंसर नंबर ए है, यानी कि आंसर इसका क्या है 24, 24 है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 आपका क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे, ठीक है 43, 91 और 183 यानी कि 183 से भाग देने पर प्रत्येक बार, देखिए इस बार शेषफल में कोई संख्या नहीं दिया है, प्रत्येक बार बोला शेषफल वही बचे। इसका मतलब कि जो भी शेष आता होगा हर बार वही शेष बचे। उसने लिखा है कि भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल वही बचे। ठीक है, तो वही बचने का मतलब होता है क्या आता है ये पता नहीं है। तो ऐसे सवाल को थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, और बाद में एचसीएफ निकालते, लेकिन उसके लिए आपको जो शेषफल वाली बात होता है आप जानते हैं उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें शेषफल दिया नहीं है, तो ऐसे सवाल में संख्या घटाते हैं। तो पहले आप ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन आपका ए नंबर क्या है, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 13। तो आप जानते हैं ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले आप सब संख्या लिख लीजिए। 43, दूसरा है 91 और तीसरा है 183।
तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए शेषफल जब आपके पास नहीं है तो क्या करते हैं, एक दूसरे में घटाते हैं, यानी कि इसको इसमें घटाइएगा, फिर इसको इसमें घटाइएगा, फिर इसको इसमें। जैसे देखिए, यानी कि 91 माइनस आप कीजिएगा 43, इसको घटाइए तो कितना होगा, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बच गया 8 में से 4 गया 4, 48। ठीक है, तो अब देखिए फिर से आपको आ गया मज़ा। क्या मज़ा आ गया? ठीक है, हाँ ठीक है, क्या आ गया, आप जानते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई भी संख्या यदि आएगा तो उसका आपको निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं कि इस 48 को जो काटेगा इसमें से एचसीएफ वही का वही होगा। ठीक है, वही का वही होगा। तो देखते 7 48 को काटता है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। 9 48 को काटता है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है। 13 48 को काटता है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। 4 48 को काटता है, और इस सवाल का आंसर क्या है, 4 ही है। तो जैसा कि आप सीख रहे होंगे, ऑप्शन से सवाल को ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।